आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आपको आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन सुनेंगे। सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, इस रविवार के दिन सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आए। यीशु मसीह, गए रविवार से लेकर ये रविवार तक 7.5 दिन हमको तुम बचाए है प्रभु। हमारे आने जाने में प्रभु है आप ही साथ रहे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमको अच्छे प्रभु आयु दी है, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन में 7 दिन तुम करे हे प्रभु, भले काम के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज तुम्हारे संदेश सुनने के लिए हम सब लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए। हे प्रभु, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर हे यीशु मसीह, तुम ही तुम्हारा पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य संदेश को भेजकर वचन की वजह हमारे पापों को जान से निकालना। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो और एक बार आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा। आइए अपन इस रविवार का संदेश सुनेंगे। तो इस पुनरुत्थान दिन, रविवार का मतलब जो इस पुनरुत्थान दिन का आशीर्वाद के दिन है और इस दिन का आशीर्वाद अपन पाएंगे। आइए वचन में जाएंगे। प्रथम तीमुथियुस की पत्री, सीधा सीधा वचन में जाएंगे। प्रथम तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय प्रथम तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय 15 वचन देखिए। तीसरा अध्याय 15 वचन कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर पौलुस ने तिमोथी से यह बात कहा है कि जीवते परमेश्वर के घर में लोग, जीवते परमेश्वर के घर में जो विश्वास लोग कैसे बर्ताव करना चाहिए उसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर ये चेतावनी, ये पर आज्ञा है। यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं कैसे बर्ताव करना, सूचना बता रहे हैं पौलुस ने। जीवते परमेश्वर का घर, इसका मतलब कलीसिया, उस कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है। सत्य की खंबा और नींव है वहां पर बताए। और जो सत्य का खंबा और नींव है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा बोलिए। जीवते परमेश्वर के घर में अपन कैसा बर्ताव करना चाहिए। जो विश्वास लोग कलीसिया में और सेवक के सामने, सेवक और विश्वास लोग सब जनों मिलकर यीशु मसीह के सामने कैसे बर्ताव करना है, क्या ये मालूम है? सबको मालूम है। पास्टर जी आप क्या बता रहे? प्रार्थना करना है, स्तुति धन्यवाद करना है, सुसमाचार बोलना है, पवित्रता से जीना है, यही है ना? बिल्कुल वही है। लेकिन उससे और एक अलग की बात ही एक है। तो उसके बारे में आज अपन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से सुनेंगे। जीवते परमेश्वर के घर जो कलीसिया में विश्वास लोग का बर्ताव ऐसा रहना चाहिए कि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस ने बताया। यही पौलुस तिमोथीस को लिखा है, वही पौलुस जो कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री तीसरा अध्याय पहला वचन से देखिए। तीसरा अध्याय पहला वचन से देखिए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। ये देखो यहाँ पर पौलुस ने क्या कह रहे कोरिन्थियों की कलीसिया से, मैं तुमसे ऐसा बात करना चाहता हूं कि आत्मिक लोगों के जैसा, आत्मिक लोग जैसा रहते हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन हे कोरिन्थियों, तुमने शारीरिक लोग के जैसा है, देखिए, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। ये देखो, मसीह में, यीशु मसीह में बालक है और शरीर के अनुसार चल रहे हैं, शरीर की रीति से इन्होंने चल रहे हैं। लेकिन पौलुस ने ये सोचा है कि कलीसिया के लोग आत्मिक अनुसार, आत्मिक शरीर से चलना है, शरीर के अनुसार, आत्मिक शरीर के अनुसार, ये स्वाभाविक शरीर के अनुसार नहीं। गई रविवार संदेश में ये एक बात अपन सुने हैं,
जैसा स्वाभाविक देह है उस प्रकार आत्मिक देह भी है। तो जीवित परमेश्वर की कलीसिया में हर मनुष्य, जो कोई भी होने दो, पहले सेवक, क्योंकि हमारे को जो सेवक लोगों को बहुत बड़ी लेखा पूछेगा प्रभु ने। सेवक लोग ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चरवाहा हैं भेड़ों पर, तो हमको ज्यादा दंड रहेगा। इसीलिए पहले सेवक से ही परीक्षा जांच लेना आरंभ होता है। तो सेवक होने दो, विश्वास होने दो, कोई भी होने दो, जीवित परमेश्वर के घर में कैसे रहना चाहिए? आत्मिक शरीर के अनुसार चलना चाहिए, स्वाभाविक शरीर के अनुसार नहीं, आत्मिक शरीर के अनुसार। इसीलिए क्या कहा है वहां पर? आत्मिक लोगों के जैसा, आत्मिक लोगों के जैसा चलना चाहिए। क्या आज अपन देखें तो बहुत सारे हजारों हजारों कलीसियां हैं पृथ्वी में। इस धरती पे जितने कलीसियां हैं उतने कलीसिया में करोड़ों लोग यीशु मसीह में विश्वास कर गए हैं। करोड़ों विश्वास लोगों में कितने लोग आत्मिक लोगों के जैसा चाल चल रहे हैं बताइए? बहुत कम व्यक्तियों मिलते हैं, बहुत कम व्यक्तियों। तो आत्मिक लोगों की चाल चलना कैसे होता है, यह है पहला प्रश्न। पहले ये देखे है कि जीवते परमेश्वर के घर या कलीसिया में हर मनुष्य अपन कैसे चलना है? आत्मिक लोगों के जैसा चलना है। तो आत्मिक लोगों के चलना कैसे होते हैं? आत्मिक लोग कैसे चलते हैं? इस प्रकार चलते हैं कि देखिए वहां पर, देखिए दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय में, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 18 वचन देखिए। आत्मिक लोगों का चाल चलन ऐसा होता है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। ये देखिए आत्मिक लोगों के चाल चलन कैसा है। आत्मिक लोग ऐसा देखते हैं कि उनका व्यवहार ऐसा होते हैं कि उन्होंने देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यहाँ पर बहुत विचित्र की बात है, डंग की बात है। देखी हुई वस्तुएं हैं, अनदेखी हुई वस्तुएं हैं। अरे अनदेखी, नाम तो अनदेखी, इसका मतलब अदृश्य वस्तुएं, न दिखने वाले वस्तुएं। नाम तो अनदेखी, अदृश्य। अदृश्य वस्तुओं को कैसे देख सकता है पास्टर जी? आपके मन में प्रश्न आए है या नहीं? नाम तो अनदेखी वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं। अदृश्य का मतलब नहीं कोई भी ना देख सकते, इसीलिए उसका नाम है अदृश्य। तो उसको कैसे देखना है? इसीलिए कहा है कि शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर के लोग जो है उन्होंने सिर्फ इस संसार का, इस जगत का वस्तुओं को देखते रहते हैं हमेशा। लेकिन आत्मिक लोग जो हैं, आत्मिक लोग तो अनदेखी वस्तुओं को हमेशा देखते रहते हैं। अरे और वही बात कह रहे पास्टर जी आप, अनदेखी का मतलब ना दिखते ना। हाँ, ना दिखने वाला है वो सच है, लेकिन जैसा अनदेखी का मतलब अदृश्य वस्तु है, उसे बराबर वो दिखता भी है। हालेलुया। वो कैसे दिखेगा? सिर्फ आत्मिक शरीर से, आत्मिक आंखों से उसको देख सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मिक लोगों के जैसा चलना। आत्मिक लोग इस जगत या इस संसार के वस्तुओं को, इस संसार पर मन नहीं लगाते हैं, लेकिन जो अनदेखी संसार एक है, अदृश्य जगत, अदृश्य के संसार एक है, उस अदृश्य संसार पर आत्मिक लोग मन लगाकर देखते हैं। समझ में आए बात? इसीलिए पौलुस ने कहा, पौलुस की गवाही है वो, हम तो ये दिखने के वस्तुओं को नहीं देख रहे, जो दिखता है वो नहीं देख रहे, ना दिखते हैं उसको हम देख रहे, अनदेखे वस्तुओं को हम देख रहे। क्योंकि ये दिखने वाला जो वस्तु है, जो चीज है, ये नित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है। ये नित्य हो तो, लेकिन अनदेखी वस्तुएं हैं वो अनित्य है, वहां पर हमेशा रहने वाला है। दिखते हैं वो चीज एक दिन नाश होने वाला है। ना दिखने वाला जो वस्तुएं हैं
वो हमेशा रहने वाला है। देखो कितनी बड़ी यहाँ पर ये गुप्त मार्मिक विषय बहुत है यहाँ पर इस वचन में, 2 कुरिन्थी 4 और 17-18 में। तो आत्मिक लोगों का चाल चलन कैसे रहना चाहिए? हमेशा अनदेखी, हमेशा अदृश्य संसार को, अदृश्य जगत को देखना चाहिए। अब और दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये है अदृश्य पहला प्रश्न क्या है? ये सुने हैं कि पहला विषय अपन अनदेखी वस्तुओं को देखना चाहिए, वो है आत्मिक लोगों का चाल चलन। दूसरा विषय अनदेखी संसार कहाँ है, उसमें क्या है। बस दूसरा विषय क्या है? अनदेखी वस्तुएं क्या है, अथवा अनदेखी संसार क्या है, उसमें क्या है, कहाँ है, उसमें क्या है, देख सकते हैं आप। देखो कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन देखिए, अदृश्य संसार में क्या है देखो। कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन, वहां तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बता रहे पौलुस ने, क्या कह रहे? वहां यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, इसका मतलब यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। अदृश्य क्या है? पहला यीशु मसीह है, अनदेखी हो। यीशु मसीह को इस शरीर की आंखों से ना देख सकते, लेकिन आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। दूसरा विषय, इस शरीर के लोग कभी भी नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक लोग जो है आत्मिक शरीर के अनुसार चल रहे हैं, उन्होंने हमेशा हर दिन यीशु मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि उनका चाल चलन, उनका सुनना, उनका देखना और उनका हर कुछ काम आत्मिक शरीर के अनुसार होते हैं, आत्मा से संबंध रहते हैं उनका। तो उन्होंने हमेशा यीशु मसीह को देख सकते हैं। उन्होंने अदृश्य जगत को देखते रहते, अदृश्य जगत में यीशु मसीह है। हालेलुया। और देखिए रोमियो के पत्र पहला अध्याय, और क्या है? यीशु मसीह अदृश्य है, उनको देख सकते हैं। रोमियो के पत्र पहला अध्याय 20 का वचन देखिए, 20वां वचन देखो, या 19 और 20 का वचन। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अनदेखे इसका मतलब अदृश्य, देखिए 20 वचन, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुक्त रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पौलुस ने कितने अच्छी तरह से अपने को बता रहे आत्मिक जीवन के बारे में, आत्मिक चाल चलन के बारे में, आत्मिक लोग कैसा रहना चाहिए जीविते परमेश्वर के घर में, कितने अच्छे तरह से बता रहे पौलुस ने, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। क्या बता रहे? परमेश्वर के अनदेखे गुण हैं, उसमें पहला है परमेश्वर का सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। देखो, क्या आपको परमेश्वर का सामर्थ मालूम है? सनातन से है सामर्थ। परमेश्वर का सनातन सामर्थ को तुम देखना है, परमेश्वरत्व को तुम देखना है, इसका मतलब देवत्व कहते हैं उसको। परमेश्वरत्व में क्या क्या गुण है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब देखना है। देखे क्या? कोई तो देखे। जीवित परमेश्वर का घर में विश्वास का स्वभाव, एक विश्वास का व्यवहार, एक विश्वास का चाल चलन सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? आत्मिक लोगों के जैसा। उनका सोच, उनका समझ, उनका विचारधारा, उनका चाल चलना हमेशा सिर्फ आत्मिक लोग के जैसा होना चाहिए। हमेशा उनके आत्मिक शरीर का, आत्मिक देह का ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय काम करते रहना चाहिए। उन्हें जीवते परमेश्वर के कलीसिया में सच विश्वास है, नहीं तो नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पवित्र आत्मा ने आपको बता दी पहले मुझे से लेकर, इसीलिए मैं पहला ही बताया, सेवक को बहुत बड़ी दंड रहेगा न्यायासन के सामने। मेरे साथ सब लोग जांच लेना, परीक्षा करना है, वचन के उजाले में पश्चाताप होना है भैया ने, क्योंकि और थोड़े समय में अपन यीशु मसीह के मांस या लोगों में
भाग होने वाला है। तो देखिए, जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के कलीसिया में हर विश्वास, हर मनुष्य आत्मिक देह पर दृष्टि लगाना चाहिए, आत्मिक लोगों के जैसा चाल चलना चाहिए। अदृश्य अनदेखी वस्तुओं को देखना है, अदृश्य परमेश्वर को देखना है, और अदृश्य परमेश्वर का सनातन सामर्थ्य को देखना है, और अदृश्य परमेश्वरत्व को देखना है, उसको समझना है या नहीं? और है, बहुत है। और अनदेखी क्या है? कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 16 वचन में देखिए, और अनदेखी ये है कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 16 वचन में देखो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। ये देखो, कुछ भी होने दो, जो स्वर्ग की होने दो, पृथ्वी की होने दो, देखी या अनदेखी। इसका मतलब पृथ्वी में जो है वो देख सकते हैं, स्वर्ग में जो है वो नहीं देख सकते, और सिर्फ आत्मिक देह से ही, आत्मिक देह के आत्मिक आंकों से ही उसको देख सकते हैं। तो स्वर्ग में क्या है? देखो, स्वर्ग में ये है कि सिंहासन है, प्रभुताएं हैं, प्रधानताएं हैं, अधिकार है। ये देखो, वाह, क्या बता रहे पौलुस जी। पौलुस जी को बहुत धन्यवाद। पौलुस जी, कल अपन स्वर्ग में जाने के बाद पौलुस को बड़ी धन्यवाद करना है, क्योंकि वचन का सच्चाई, वचन के अंदर मार्मिक विषय यहाँ पर लिखा है उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी मार्मिक विषय, गुप्त बातें यहाँ पर है। स्वर्ग में सिंहासन है, प्रभुताएं हैं, प्रधानों हैं, अधिकारों हैं। सिंहासन है, प्रभुताएं हैं। कितने सिंहासन है? सब लोग ये समझेगा परमेश्वर सिंहासन पर आसीन है, यीशु मसीह उनके बाईं तरफ आसीन है। हाँ, उन दोनों को ही सिंहासन है और किसी को नहीं। बहुत सारे सिंहासन हैं, जो जय पाएगा उनको भी सिंहासन मिलेगा। हैया में स्वर्ग में सिंहासन को देखना, स्वर्ग में प्रभुत्व कैसा रहता है। आज संसार, इस जगत में प्रभुत्व है ना, सरकार जैसा है, स्वर्ग के सरकार भी एक है। वो प्रभुत्व कैसे रहेगा, उसके विधि विधान कैसे रहेगा, उसके आज्ञा कैसे रहेगा, और स्वर्ग में प्रधान कौन है? अपने को मालूम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर को छोड़कर। और प्रधान कौन है? मालूम है कौन है प्रधान? कब तो सुने क्या? पहले सुनना, बाद में देखो, उस प्रधान को भी देखना है। और अधिकार क्या है स्वर्ग में, देखे क्या, किस तरह का से अधिकार रहेगा, कौन से अधिकार वहां पर रहेगा स्वर्ग में, मालूम है? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? क्यों बोले तो हम शरीर के लोग हैं, आत्मिक लोग नहीं हैं, इसलिए मालूम नहीं। तो ये बहुत बड़ी पाप है। अपन आत्मिक लोगों के जैसा, आत्मिक लोग के जैसा चाल चलना, आत्मिक देह से चाल चलना है। जीवते परमेश्वर के घर का मतलब, उन्होंने जीवते परमेश्वर किनके, कौन है जीवित? शरीर के रूप में, जो शरीर में जीवते हैं वो उस मनुष्य का परमेश्वर नहीं, जो आत्मिक देह में जीवते हैं उनका परमेश्वर है अपना खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। शरीर को नहीं, जो अन्य लोग भी शरीर है उनको भी, लेकिन उनके अंदर आत्मिक देह नहीं है, उनके आत्मिक देह मृत्यु है, मरण है। जब उन्होंने यीशु मसीह को विश्वास करता है, बपतिस्म लेते हैं, तब यीशु मसीह का आत्मा और पवित्र आत्माओं को पाते, तब उनके आत्मिक शरीर का आत्मिक देह, उनका आत्मिक जीवन चालू होते, जब तक नहीं। लेकिन अपने अपन बपतिस्म लेकर सालों, बहुत सालों हो चुके हैं, लेकिन अपना व्यवहार, अपना चाल चलन से पैसा है कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया में अपन बर्ताव कैसा करना चाहिए वो सुन रहे अपन। समय से देखे तो, समय के प्रकार, अवसर के प्रकार अपन देखे तो अपन गुरु के स्थान में रहना है, शिक्षक के स्थान, लेकिन अपन एक छात्र, सुनने वालों, अपन बोलने वालों के स्थान में रहना। लेकिन आज भी अपन सुनने वालों के स्थान में। इसका मतलब ये है अपन आत्मिक जीवन में बढ़ रहे नहीं, आत्मिक जीवन में चल रहे नहीं, अपना आत्मिक जीवन का गाड़ी रुक गए। क्या तुम दिल पर हाथ लगाकर बोलिए, कितने लोगों के आत्मिक देह काम कर रहे? तुम्हारे आत्मिक देह काम कर रहे, तुम्हारे आत्मिक देह का ज्ञानेंद्रिय, तुम्हारे आत्मिक आंखों से अदृश्य यीशु मसीह को देखे क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वरत्व को देखे? और तुम्हारा
आत्मिक आंखों से जो सिंहासन को देखे क्या तुमको देने वाले प्रभु पौलुस ने देखा है, उनको देने वाले धर्मी मुकुट उन्होंने देखा है, तुम देखे क्या? बिल्कुल नहीं। फिर क्या देखे अपन? ये जगत में संसार में जो है उसको देख रहे, उस शरीर के लोगों के चाल चलन है, आत्मिक लोगों का। ये लोग है यीशु मसीह में बालक है, इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3:3 अध्याय पहला वचन में बताया अपन बालक नहीं बनना है, अपन बड़े होना है। बड़े हो जाओ आत्मिक जीवन में। अपना प्रेम यीशु मसीह ने अपने लिए हर दिन आंसू की प्रार्थना जब धरती में थे उन्होंने इसीलिए की है कि अपन आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो आखिरी आदम यीशु मसीह के समानता में अपन बदलने के लिए उन्होंने आंसू से प्रार्थना की। अपना प्रेम, अपना पति, अपना भाई, अपना साथी यीशु मसीह को अपन संतोष करना है, संतोष रखना है। कैसे? आत्मिक शरीर के अनुसार, आत्मिक देह के अनुसार चलने से, आत्मिक लोगों के जैसा अपन चाल चलना है। अदृश्य संसार को देखो, अदृश्य जगत को देखो, तुम दृश्य जगत को नहीं। जो अदृश्य संसार, जो अदृश्य अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए मन लगाते हैं, उन्होंने इस शरीर के जीवन और इस संसार को तुच्छ समझता है, व्यर्थ समझता है। क्या तुमको ये संसार पसंद लग रहे तो तुम आत्मिक जीवन को व्यर्थ समझ रहे। अगर तुमको आत्मिक जीवन अनदेखी वस्तुओं तुमको पसंद लग रहे तो इस संसार, इस जगत तुमको व्यर्थ समझ रहे। ये है असली विश्वास, ये है असली विश्वास का गुण या लक्षण। इब्रियों की पत्री 11 अध्याय पहला वचन में बताया विश्वास का मतलब अनदेखी वालों का स्वरूप है या नहीं। आखिरी बात, ये बात सुनकर अपन प्रार्थना करेंगे। इब्रियों की पत्री 11 अध्याय पहला वचन देखिए, 11 अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास का मतलब ही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी बताइए, विश्वास का मतलब ही अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखी जो न दिखने वाला संसार, न दिखने वाला जगत अथवा न दिखने वाला स्वर्ग को, न दिखने वाला स्वर्ग को आत्मिक देह से, आत्मिक आंखों से हमेशा देखते हैं, उन्होंने विश्वास है या नहीं। अपने को विश्वास का मतलब, विश्वास का निर्वचन नहीं मालूम, विश्वास का भाव ही नहीं मालूम, लेकिन जीवते परमेश्वर के कलीसिया में बैठकर यीशु मसीह को स्तुति धन्यवाद कर, ये क्या नाटक है या नहीं। अपन सब जन यीशु मसीह के सामने यही कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, अपन नाटक कर। ये बंद करना है, क्योंकि थोड़ी समय में अपन अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र यीशु मसीह का शरीर और उनके लहू में अपन भाग लेने वाला है। यीशु मसीह का मांस और लहू अपने अंदर आने वाले। क्या अपन ऐसा नहीं रहना, सीधा रहना यीशु मसीह के सामने। हे प्रभु, मैं तो हाँ तुम्हारे वचन के अंदर मुझे, प्रभु तुम बताया है, तुम्हारे वचन के अंदर मुझे चेतावनी दी है। हाँ प्रभु, मैं बहुत सारे अभी तक, आज तक हम तो शरीर के लोगों के जैसे चाल चले, जीवते परमेश्वर की कलीसिया में कैसा बर्ताव करना आज तक हमको नहीं मालूम। आज पवित्र आत्मा तुम बताए, मेरा जीवन आत्मिक शरीर के अनुसार रहना चाहिए। आत्मिक अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखी संसार को, अनदेखी जगत को मैं हमेशा देखना चाहिए, स्वर्ग को देखना, तुम्हें देखना चाहिए यीशु मसीह। तुम मुझे देने वाले महिमा के ऊपर मेरा मन लगाना, अनदेखी संसार पर मेरे मन लगाना। लेकिन ये संसार पर मैं मन लगाया हूं, ये कितने पाप है प्रभु, मुझे माफ कीजिए। इस प्रकार अपन आंसू से प्रार्थना करें, आंसू से पश्चाताप मांगे, यीशु मसीह को क्षमा मांगे, तो प्रभु आपको क्षमा करने वाला। अपन सुने ना, उनका परमेश्वरत्व में पहला गुण ये है कि क्षमा, प्रेम है और क्षमा। अपन आंसू से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करेगा और अपन नए मन से हे प्रभु, आज इस पल से लेकर तुम जो मध्य आकाश में आते हैं उस समय तक मैं हमेशा अनदेखी संसार पर मेरा मन लगाता हूँ, अनदेखी वस्तुओं को मैं देखता हूँ। उस प्रकार देखने से अपने आत्मिक जीवन नया बनते। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 17 वचन में आप देखो, बाद में देखो, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 17 वचन में। हर दिन अनदेखी वस्तुओं को देखने से अपने को लाभ क्या है मालूम? हर दिन अपने आत्मिक जीवन निरंतर अनुदिन नूतन बनता है,
नवीन बनता है, नया बनता है। आत्मिक जीवन में आप नया बनना चाहते हैं तो अनदेखी संसार, अनदेखी वस्तुओं पर मन लगा। इस संसार को पसंद मत करो, इस संसार को प्रेम मत करो, अदृश्य संसार को प्रेम करो। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करेंगे अंशु से, प्रभु को पश्चाताप मांग कर, प्रार्थना करके श्रेष्ठ जो कार्य में आगे चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन सवेरे के समय तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा है प्रभु तुम भेजे तुम्हारे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद है, परम संदेश के लिए धन्यवाद है, परम पिता आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, अभी तक तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे पापों को हमको बताया है प्रभु, हे पवित्र आत्मा तुम्हें उतार कर आकर हमारे से बात किया है। हाँ प्रभु, हम अंधे की वस्तुओं को न देख रहे हैं, अंधे की जगत को, अंधे की संसार को हम उस पर मन न लगा रहे प्रभु। इस संसार पर हम मन लगाए, हमारे आंखों को जो शरीर के आंखों से देखते हैं उसको ऊपर हम मन लगा रहे प्रभु। हमको माफ कीजिए, हमको क्षमा कीजिए, पश्चाताप मांग रहे प्रभु। हम बहुत बड़ी पाप कर रहे हैं तुम्हारे सामने, हम बहुत बड़ी पाप किए हैं प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए हे प्रभु। हमेशा हम अदृश्य संसार को देखने की मन दे प्रभु, हमेशा अदृश्य अंधे की वस्तुओं को देखने की मन दे। हर दिन हम अदृश्य वस्तुओं को देखते हुए आत्मिक जीवन में हे प्रभु निरंतर हम हे प्रभु नया बनना चाहते हैं प्रभु। ये हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु। मैं तो हर दिन, हर समय, हर पल अंधे की वस्तुओं को देखना है और मैं हर समय आत्मिक जीवन में हे प्रभु नया बनना चाहता हूँ। हे प्रभु हमारी प्रतिज्ञा को आमीन बोलो। तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध करो हमारे अशुद्धता, हमारे मालिन्य को प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो, हम क्षमा करो। यीशु मसीह तुम्हारा लोगों के नीचे हे तुम्हारे यीशु मसीह हे प्रभु, प्रभु तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो हे प्रभु। तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को हटा रहे इसलिए, हमारे पापों से हमको छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुम्हारे लोगों से शुद्ध किए हैं, धन्यवाद प्रभु, किए हैं, धन्यवाद हे प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। हर विश्वास, हर सेवक जितने लोग संदेश सुने, हर विश्वास के प्रतिज्ञा को आमीन बोलो प्रभु। हर व्यक्ति हर दिन अंधे के संसार को देखते हुए तुम्हारे प्यारे बेटा बेटी बनने के लिए अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।